अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। तो आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए जो है मैं एक अहम खबर जो है मैं वो आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। वो खबर जो है वो मुतल्लिक है जहांगीर तरीन के। जहांगीर तरीन ने जो अब पार्टी बनाई है, इसके जो है पीटीआई के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे जी। जब और इस वक्त पार्टी बनाई गई है जहांगीर तरीन की कि जिस टाइम पीटीआई जो है बहुत बहुत से मुश्किलात का सामना पीटीआई को था, उसी दौरान जो है ये पार्टी जो है ये बना दी गई है। और पार्टी जो है ये पार्टी अगर ये इसने बनना था तो ये पहले क्यों नहीं बनी, उस टाइम क्यों बनी कि जब इमरान खान को जो है वो इमरान खान मुश्किलात का शिकार है। और उसी टाइम पे जो है ये पार्टी जो है ये वजूद में आई और आने के बाद उसने जो है एक लाइन खड़ी कर दी उन लोगों की कि जो कभी तरीके इंसाफ का हिस्सा होते थे और दीगर पार्टियों का हिस्सा होते थे, वो सारे आके उसके पास बैठ गए और उसके हमायती जो हैं वो बन गए। उसके अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो जिन्होंने जहांगीर तरीन का साथ देने का जहांगीर तरीन से वादा किया है। जो जहांगीर तरीन ने नई पार्टी बनाई है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको जहांगीर तरीन को ये वादा कर चुके हैं कि हम आपके साथ हैं और हम आपकी पार्टी में इंशाल्लाह जो है वो भरपूर जो है किरदार अदा करेंगे। ये वही सारे लोग हैं जो कभी पीटीआई का हिस्सा हुआ करते थे और ये बड़े बड़े जो है ये फलक शगाब नारे मारते होते थे कि जी पीटीआई को जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पीटीआई को नुकसान किसने पहुंचाना था? पीटीआई को नुकसान पहुंचाने वाले यही लोग हैं जो कि अब जहांगीर तरीन के साथ जाके बैठ गए हैं। इन्होंने ही पीटीआई को नुकसान पहुंचाना था और पीटीआई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तो इसके साथ ही ये लोग जो अब जाके बैठ गए जहांगीर तरीन के पास और नई पार्टी का जो है वो सरबराह है, और उसने जो है वो कुछ छोटे मोटे बंदे उसने इकट्ठे नहीं किए, उसने वो सारे बंदे जो पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा थे वो उसके साथ हैं। उनमें काफ़ी सारे नाम हैं, आप लोगों को भी उन नामों का पता होगा। अलीम खान हो गया, उसके बाद फवाद चौधरी हो गया, उसके बाद फयाजुल हसन चौहान हो गया, और इस तरह के कई सारे लोग हैं जो जहांगीर तरीन के साथ जाके बैठ गए और इमरान खान को उन्होंने छोड़ दिया। अब जहांगीर तरीन जो है वो पूरी जो है वो उसने जान लगा दी है पार्टी को बनाने के अंदर। और ये नहीं कि सिर्फ उसने जो है ये सिर्फ पंजाब के अंदर उसने बंदे जो हैं उसने इकट्ठे किए हैं, उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर उसने बंदे इकट्ठे किए हैं। उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है उसका राब्ता अभी भी है। आज़ाद कश्मीर का जो साबिक जो वहाँ का वज़ीर आला था वो भी उसके पास गया है, ठीक है, उसके साथ भी इसकी बात हो गई है। उसके बाद सिंध से कुछ लोग आए हैं जो उसकी पार्टी के अंदर जिन्होंने आके शमूलियत की है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत जल्द कुछ ऐसे नाम जो कि पीटीआई का हिस्सा हुआ करते थे वो अब आपको जो है वो जहांगीर तरीन के साथ नज़र आएंगे। उनमें एक वाजिह नाम जो है वो वहाँ के साबिक वज़ीर आला जो हैं उनका नाम आ रहा है कि वो भी जो है वो जहांगीर तरीन की पार्टी का हिस्सा बनेंगे। तो इसी तरह से बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो कहते थे जी हो ही नहीं सकता कि हम पीटीआई को छोड़ें या पीटीआई को जो है हम
लेकिन वो सारे लोग आज जो है जाके वो इस्तेकाम पाकिस्तान के साए तले जो है बैठ गए हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये पार्टी क्या करेगी, ये पार्टी बन तो गई है, इसका आने वाला फ्यूचर क्या होगा, आया ये इलेक्शन जो है ये पार्टी सही तरह लड़ पाएगी कि नहीं, क्योंकि नई पार्टी है। तो या तो इसको ये टाइम लगेगा, ये इलेक्शन डिले करके हो सकता है अगले इलेक्शनों के अंदर जो है ये भरपूर अंदाज से जो है ये आए। लेकिन इन इलेक्शनों में इतना बड़ा जो है वो सीटें इकट्ठी करना वो इनके लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होगा। लेकिन जहांगीर तरीन के पास काफ़ी बंदे हैं, जहांगीर तरीन के पास काफ़ी बंदे हैं जो कि ये पॉसिबल भी कर सकते हैं। तो अब देखना ये है कि मुख्तलिफ जो है वो इलाकों से, मुख्तलिफ ज़िलों से खबरें आ रही हैं कि जी फलाना भी जो है वो भी चला गया है उसके जहांगीर तरीन ग्रुप में, वो जी फलाना भी चला गया। अब ये लोग क्या, इनका क्या मौक़िफ़ है, ये क्या चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी जो है वो जेल से छोड़ चुका है और शाह महमूद कुरैशी जो है वो इस टाइम जो है वो इमरान ख़ान के पास गया, जाके उसे मिला भी इमरान ख़ान से। और अब शाह महमूद कुरैशी जो है वो उसके लिए तो चारों दरवाजे जो है वो बंद हो चुके हैं। वो अगर तरीके इंसाफ छोड़ना चाहे भी तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जहांगीर तरीन इसको शाह महमूद कुरैशी को कोई भी नहीं लेगा, ना नून लीग लेगी ना पीपल्स पार्टी लेगी। तो शाह महमूद कुरैशी के लिए यही बेहतर है कि वो पीटीआई के अंदर ही रहे अपनी सियासत बचाने के लिए। नहीं तो अगर वो पीटीआई से भी अलहदा होता है फिर तो उसकी सियासत बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो अब ये जो पार्टी है जो बनाई गई है इसके अंदर पंजाब में इसका ज़ोर इसलिए होगा क्योंकि ये पंजाब में बनी है और जहांगीर तरीन भी पंजाब का है, तो ये ज़्यादा ज़ोर जो है ये पार्टी का होगा ये यहाँ पर पंजाब के अंदर। तो अब सोचने वाली बात ये है कि अब ये आगे जाके ये पार्टी का मंशूर क्या है, इन लोगों ने क्या मंशूर बनाया है अवाम के सामने, क्योंकि मंशूर के बगैर कोई भी पार्टी जो है वो नहीं बनती। तो अब ये देखना ये पड़ेगा कि ये इनका मौक़िफ़ क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं, इनका ये यानी कि इनका मंशूर क्या है इनकी पार्टी का, ये क्या आवाम को बताएंगे कि हमने किस लिए पार्टी बनाई है। ये तो बहरहाल फिलवक्त कहने वाली बातें नहीं है, ये तो अब आगे पता चलेगा। अभी तो पार्टी उनकी जो है वो बनी है, अभी तो चीज़ें वो सेट कर रहे हैं। लेकिन इमरान ख़ान जो है, इमरान ख़ान इस टाइम बिल्कुल तन्हा है, उसको जो है तन्हा छोड़ दिया गया है और वो बिल्कुल तन्हा हो के जो है इस टाइम बैठा हुआ है, ठीक है, और कोई बंदा जो है वो उसके नेड़े लगने को तैयार नहीं है। अब पीटीआई का क्या आने वाला फ्यूचर होगा ये फिलवक्त कहना जो है वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये उतार चढ़ाव सियासत का हिस्सा होता है। कभी बंदा जो है अच्छे हालात में होता है, कभी बुरे में भी होता है। तो देखना ये है कि अब पीटीआई का और इमरान ख़ान का आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या होगा। क्या इमरान ख़ान अपनी पार्टी चला सकेगा, क्या इमरान ख़ान दोबारा कोशिश करेगा इलेक्शन लड़ने की, जो कि फिलवक्त जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इससे पहले कि मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँ, आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, वीडियो को और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।